आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को। सबसे पहले थोड़ा सा केमिस्ट्री टर्म को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं कि केमिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है और केमिस्ट्री में हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री है क्या चीज? केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी कि केमिस्ट्री एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें मैटर के प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या विशेषताएं होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और कंपोजिशन यानी कि वो किस किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं किसके अंतर्गत? केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो यानी कि पदार्थ जो होते हैं उनके गुणों के बारे में, उनकी संरचनाओं के बारे में और उनके संगठन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंतर्गत? केमिस्ट्री के अंतर्गत। इज दैट क्लियर? जनरली जो केमिस्ट्री है, अगर हम उसकी ब्रांचेस के बारे में बात करें तो केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से मेनली हम लोग 3 ब्रांचेस को ज्यादा डीपली स्टडी करेंगे क्लास 11th 12th और आगे ग्रेजुएशन लेवल पे। उनमें से फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अनदर वन इज अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड लास्ट वन इज अ फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक, इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक और फिजिकल का मतलब जो भौतिक रसायन होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, केमिस्ट्री के बारे में जाना। अब केमिस्ट्री के डेफिनेशन को जब हम लोगों ने पढ़ा तो एक टर्म हमारे पास आया मैटर। कौन सा टर्म आया? मैटर। कि मैटर की प्रॉपर्टीज, मैटर के और क्या था? कंपोजिशन और मैटर के स्ट्रक्चर की इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो अब मैटर क्या है, सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। क्लास 9th में या 10th में आप लोगों ने मैटर को अच्छे से पढ़ा भी होगा, तो आइए एक बार फिर से इसको हम स्टडी कर लेते हैं और अच्छे तरीके से। मैटर होता क्या है? मैटर कोई भी ऐसी एक चीज या कोई भी ऐसी एक सब्सटेंस या थिंग्स जिसका अपना एक मास हो और वो स्पेस को कवर करे, ऑक्यूपाइज द स्पेस। कोई भी एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन अ यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में कोई भी एक ऐसी चीज जिसका अपना एक मास यानी कि द्रव्यमान हो और जो क्या करे? स्पेस को कवर करे, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मैटर। आपके सराउंडिंग में आपने कई सारी चीजें देखी, जैसे आपने ट्री देख लिया, ट्री है, आपके पास बुक्स है, ये मेरे पास चौक है, ये डस्टर है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? मैटर। इज दैट क्लियर? तो ये जो मैटर है जिसका अपना एक मास हो और स्पेस को कवर करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। इज दैट क्लियर? और मैटर जो होते हैं वो स्मॉल यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये चौक है, इस चौक को अगर मैं रब करता जाऊंगा तो आपको डस्ट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि ये चौक जो है ये छोटे छोटे यानी कि स्मॉल टिनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। इज दैट क्लियर? तो मैटर क्या हुआ? कोई भी ऐसा एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ मास, जिसका एक अपना मास और स्थान क्या करे? हो कवर करे। इज दैट क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करते हैं मैटर को ही थोड़ा सा आगे और डीपली स्टडी कर लेते हैं। मैटर को क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं। जनरली आप लोगों ने मैटर को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया होगा, पहले सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। लेकिन 11th क्लासेस में आप लोग आ चुके हो अब, तो हम इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। मैटर को जनरली 2 पार्ट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर एक तो आपका हो गया फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, और दूसरा होता है केमिकल स्टेट।
तो मैटर की जो होती है मेनली दो स्टेट्स होती हैं, एक फिजिकल स्टेट और दूसरा कौन सा होता है, केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट्स को फर्दर 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था, सेकेंड वन इज लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था, और तीसरा गैसेस स्टेट यानी कि गैस अवस्था। एक चौथा आप प्लाज्मा को भी इसमें कंसीडर कर सकते हो, और पांचवा आप बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को भी इसके अंतर्गत क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। लेकिन मेनली हमारे पास 3 टाइप की स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इज दैट क्लियर? नाउ केमिकल स्टेट की हम लोग बात करते हैं। केमिकल स्टेट्स को 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है मिक्सचर, मिक्सचर का हिंदी अर्थ होता है आपका क्या, मिश्रण, और दूसरा जो हमारे पास होता है वो है प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध जो पदार्थ होता है। मिक्सचर को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। पहला आपका होमोजेनियस समांगी मिश्रण, हेटेरोजेनियस यानी कि विषमांगी मिश्रण। अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो है आपके पास एलिमेंट, तत्व जिनको हम लोग बोलते हैं, और जो दूसरा पार्ट है इसका उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड यानी कि यौगिक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। इज दैट क्लियर? एलिमेंट्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका मेटल, सेकेंड आपका नॉन मेटल, एंड थर्ड वन इज अ मेटलाइट। एंड कंपाउंड्स को हम लोग भी जनरली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अकार्बनिक यौगिक। इज दैट क्लियर? तो ये आपका मैटर का क्या है, एक हल्का सा हमने क्लासिफिकेशन इसको पढ़ लिया। इज दैट क्लियर? तो मैटर की क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, और उसमें से जो पहला टाइप्स था आपका फिजिकल स्टेट, उसके अकॉर्डिंगली मैटर 3 टाइप्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला टाइप है आपका सॉलिड स्टेट, दूसरा टाइप है आपका लिक्विड स्टेट, एंड जो तीसरा टाइप हमारे पास है वो होता है गैसेस स्टेट। तो आइए इनको स्टडी कर लेते हैं कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें उनके बीच में स्पेस अट्रैक्शन फोर्स किस तरीके से होता है, और गैसेस स्टेट में अरेंजमेंट कैसा होता है पार्टिकल्स का, उनको हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो इसको हम एक डायग्राम से थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देते हैं, ध्यान से सब लोग देखना। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के क्लोज यानी कि बहुत ज्यादा क्या है, पास पास, और एक दूसरे के पास पास होने के कारण क्या होता है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। और अगर हम लोग सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टीज को डीपली पढ़ें तो इस पार्टिकल्स के क्लोज होने के कारण इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण ये जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके सॉलिड यानी कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कठोर यानी कि रिजिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं वो रिजिड यानी कि हार्ड होते हैं, क्योंकि इनमें पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं आपके क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, और उनको तोड़ना क्या होता है, बहुत ज्यादा टफ, इसीलिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं। इज दैट क्लियर? इनका अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और अपना एक क्या होता है, डेफिनेट शेप। जैसे कोई आपके पास मेज है, तो मेज के शेप में अपने आप चेंज नहीं होगा, इसका मतलब उसका क्या है, डेफिनेट शेप है। जब तक आपने बाहर से कुछ चेंज नहीं किया तब तक उसका शेप एज इट इज रहेगा। इज दैट क्लियर? तो इसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। एक डिस्टिंक्ट यानी कि क्या होती है, निश्चित सीमा क्या होती है, सॉलिड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज की होती है। तीसरा पार्टिकल्स क्लोज यानी कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होती है। पार्टिकल्स क्लोज होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा, यानी कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर। इज दैट क्लियर? और इसके एग्जाम्पल आप लोग क्या कर सकते, जैसे चौक हो गया आपके पास, आसपास स्टोन हो गया, या कोई वुड हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड स्टेट।
अब डिस्कस करते हैं लिक्विड स्टेट की बात करते हैं हम लोग। लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के कंपेयर में थोड़ा सा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, यानी कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होती है, ग्रेटर एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। पार्टिकल्स दूर दूर होने का मतलब क्या है कि इनके बीच में, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम। तो पार्टिकल्स दूर होंगे, दूर होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है इनमें सबसे कम एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, अब इसकी हम लोग और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इनका डेफिनेट तो होता है वॉल्यूम, बट इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, हमने एक ग्लास में पानी लिया, इस ग्लास में हम लोगों ने कितना पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया। तो अभी वाटर ने किसका शेप ले रखा है, ग्लास का। अब इस वाटर को हम लोगों ने कहां डाल दिया, किसी बाल्टी में। तो वाटर तो आपका 1 लीटर ही रहा, 1 लीटर ही रहा, लेकिन चेंज क्या हुआ, इसका शेप पहले क्या था, ग्लास का, अब किसका शेप ले लिया इसने, बाल्टी। इसी तरीके से ये क्या कर सकता है, जिस भी बर्तन में आप इसको डालोगे, जिस भी कंटेनर में आप इसको डालोगे, उसी का शेप ले लेगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि इनका वॉल्यूम तो सेम रहता है, लेकिन इनका शेप क्या होता जाता है, बार बार चेंज होता जाता है। इज दैट क्लियर? इनमें एक फ्लूइडिटी यानी कि बहने की एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। और पार्टिकल्स दूर दूर है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज लार्जर एज कंपेयर टू सॉलिड। पार्टिकल दूर होने का मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या है आपका, क्या, कम। तो सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है। अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण और पार्टिकल दूर दूर होने के कारण इनको हम लोग कंप्रेस यानी कि दबा भी सकते हैं। तो ये सॉलिड के कंपेयर में क्या होते हैं, ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। इज दैट क्लियर? तो सॉलिड और लिक्विड को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं गैसेस स्टेट के बारे में। गैसेस स्टेट में क्या होता है, गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। बहुत ज्यादा दूर होने का मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज ग्रेटर एज कंपेयर टू लिक्विड एंड एज कंपेयर टू सॉलिड। और पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, सबसे कम। इज दैट क्लियर? इसमें पहला पॉइंट आप लोग क्या देखेंगे, जो गैस है उसका ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है और ना डेफिनेट क्या होता है इनका वॉल्यूम। दूसरा, हम लोगों ने क्या देखा, पार्टिकल्स दूर है यानी कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर ग्रेटर एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम। और सबसे वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स होता है किसमें, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में। इज दैट क्लियर? और इनमें भी लिक्विड के जैसे ही फ्लूइड यानी कि बहने की क्या होती है, एक टेंडेंसी या प्रॉपर्टीज होती है। और पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, जिस कारण से ये आपके हाईली क्या होते हैं, कंप्रेसिबल, के सबसे ज्यादा आप इनको कंप्रेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं मैटर के दूसरा जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था केमिकल स्टेट वाला। उस केमिकल स्टेट को दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट था हमारे पास वो था आपका प्योर सब्सटेंस, और दूसरा जो हमारे पास था वो था मिक्सचर, या पहला जो मिक्सचर और दूसरा क्या है, प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर का अगर हम हिंदी में अर्थ देखें, मिश्रण, और अगर डेफिनेशन पे ना जाके सिंपल से इसके वर्ड को अगर हम समझें तो क्या कह रहा है, मिक्सचर का मतलब क्या हुआ कि जहां पे कुछ चीजें आपस में क्या हो रही है, मिक्सड अप हो रही है। इज दैट क्लियर? दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस, जहां पे एक दूसरे को जहां पे क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, जहां पे मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर। ऐसी एक प्रोसेस जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं किसी भी रेशियो में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर। जैसे आपने शुगर और वाटर का एग्जांपल सुना होगा, आपने सैंड और वाटर का एग्जांपल सुना होगा, आपने सॉल्ट एंड वाटर का एग्जांपल सुना होगा। तो सारा का सारा क्या आपका मिक्सचर। इज दैट क्लियर? मिक्सचर को दो पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर
एंड अनदर वन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ध्यान से सभी लोग सुनेगा, होमोजीनियस का हिंदी में अर्थ होता है समांगी और समांगी का अर्थ होता है समान। अब सुनो ध्यान से, जहां पे दो सब्सटेंस या दो कंपोनेंट एक दूसरे में कंप्लीटली क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। और कंप्लीटली मिक्स होने के बाद क्या होता है, अगर आप पूरे सॉल्यूशन को देखोगे तो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, वो पूरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि उसमें कोई क्या बाउंड्री का सेपरेशन नहीं होता है, आपको बिल्कुल एक जैसा सब कुछ दिखाई देगा। उसको हम लोग कहते हैं समांगी यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं हम लोग, जिसमें दो कंपोनेंट्स को आपने मिक्स तो किया, मिक्स करने के बाद वो एक दूसरे में कंबाइंड अच्छे तरीके से नहीं हो सकते, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि दे डू नॉट डिसॉल्व इनटू वन अनदर, यानी कि एक दूसरे में कंप्लीटली क्या नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपका सैंड एंड वाटर, फॉर एग्जांपल आपका ऑयल एंड वाटर। और ऑयल एंड वाटर को जब आप मिक्स करोगे तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे, वो ऑयल की लेयर अलग और वाटर की लेयर क्या होती है, अलग हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या होते हैं, उनके बीच में क्या होती है, बाउंड्री भी प्रेजेंट रहती है। इज दैट क्लियर? तो ये है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इज दैट क्लियर? ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को हम लोग पढ़ने के बाद देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, प्योर का मतलब शुद्ध, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है, सबसे शुद्धतम जो रूप होता है किसी पदार्थ का, वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस हम उसे कहेंगे जिसमें केवल वन टाइप ऑफ क्या होगा, पार्टिकल प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। इज दैट, यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ क्या होगा, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। इज दैट क्लियर? उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट, और दूसरा जो हमारे पास है वो है आपका कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स में ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इट मींस एटम्स और एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। इज दैट क्लियर? जैसे आप लोगों को पता है ऑक्सीजन जो एलिमेंट और एटम है O, नाइट्रोजन एलिमेंट का जो एटम है N, सल्फर एटम का एलिमेंट का जो एटम है S, ये सब क्या है आपके एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें क्या है, एक टाइप का क्या है, सिर्फ पार्टिकल। अब हम लोग कंपाउंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपाउंड में दो और दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट एटम्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इसका एग्जांपल हो गया वाटर, वाटर में एक एलिमेंट H और दूसरा एलिमेंट आपका O, ये आपस में कंबाइंड होकर बनाता है किसका फॉर्मेशन, कंपाउंड, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल का। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्योर सब्सटेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैटर के और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मिक्सचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके।